हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली सब्बरवाल। वेलकम टू माय चैनल फोकस विद दीपाली। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, और हम आरबीआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में बात करने वाले हैं। तो आरबीआई की थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आरबीआई क्या है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस तरह से किसी परिवार को चलाने के लिए एक हेड की ज़रूरत होती है ना, सेम वैसे ही बैंकों को चलाने के लिए भी उनको नियंत्रण और संचालन करने के लिए भी एक हेड की आवश्यकता होती है, जिसे हम आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, किंतु आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 को किया गया था। आरबीआई भारत में एक बैंकों का बैंक है। जिस तरह से हम पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं ना, सेम उसी तरह से बैंकों को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक्स आरबीआई के पास आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अर्थतज्ञ बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है वैयक्तिक ग्राहकों, कारोबारों और सभी प्रकार के संगठनों की भांति बैंकों को भी निधि अंतरण और अन्य बैंकों से उधार लेने या देने तथा ग्राहकों के लेन देन को पूरा करने के लिए अपनी एक व्यवस्था जरूरी होती है। बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक यह भूमिका अदा करता है, या फिर सीधे से कह सकते हैं हम आरबीआई को बैंकर के बैंक के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उनके नकदी भंडार को बनाए रखता है और उन्हें प्रेषक की सुविधा देता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंकर कहा जाता है, तो उसका सीधा सा उत्तर है भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई। भारत में बैंकों के बैंकर के रूप में आरबीआई जाना जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आरबीआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो मुंबई में है। जो आरबीआई से आम जनता की जमा को स्वीकार करना अपेक्षित नहीं है, और प्राथमिक ऋण दर आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। प्राथमिक ऋण दर का निर्णय अलग अलग बैंकों के द्वारा किया जाता है। आरबीआई निम्नलिखित दरों का निर्धारण करता है: बैंक दर, पुनर्खरीद दर, आरक्षित पुनर्खरीद दर और नकद आरक्षित अनुपात। आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर बनाया गया था। नेक्स्ट, आरबीआई के मात्रात्मक साधन हैं बैंक नीति दर, नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट, आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, वस्तुओं को जमाखोरी को हतोत्साहित करना और उपेक्षित क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, जब आरबीआई ऋण देने के अंतिम सहारा होता है, इसका अर्थ होता है कि आरबीआई पात्र प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दे देता है। नेक्स्ट, भारत सरकार सिक्कों की संख्या निर्धारित करती है। वर्तमान में मुद्रा को लागू किए जाने वाली प्रक्रिया न्यूनतम आरक्षित प्रक्रिया है।